कोलकाता से सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है। अब से कुछ ही देर में ममता बनर्जी का मेडिकल बुलेटिन आएगा। रात में ममता बनर्जी का सिटी स्कैन हुआ था और एक कच्चा प्लास्टर भी उनके पैर पर चढ़ा दिया गया था। ममता बनर्जी अभी कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती है। रात में डॉक्टर ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया था उसके मुताबिक उन्हें कई जगहों पर गंभीर चोट आई है। ममता बनर्जी के बाएं पैर के टखने में गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही दीदी के दाहिने कंधे में भी गंभीर चोट बताई जा रही है और बाजू और गर्दन में भी दीदी को चोट लगी है। इसके साथ ही 48 घंटे तक ममता बनर्जी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में। ये सियासी पखंड के जरिए वो अपने को साबित करना चाहती है कि वो आहत है, उनको पर हमला हुआ है। बंगाल की राजनीति में बुधवार की शाम उस वक्त उथल पुथल मच गई जब चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी चोटिल हो गई। ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, ये हम आपको दिखाएं, बताएं और चश्मदीदों की जुबानी सुनाएं। उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने ठीक रात 2:45 पर ट्वीट की और इसके साथ बीजेपी के लिए एक संदेश भी लिखा। बीजेपी रविवार 2 मई को बंगाल के लोगों की शक्ति को देखने के लिए अपने आप को संभालो, तैयार हो जाओ। तो मतलब ये कि दीदी को जो दर्द मिला है, TMC उस दर्द की सहानुभूति के रास्ते बीजेपी को सियासी पटकनी देने की तैयारी कर चुकी है। और इसकी बुनियाद तभी पड़ गई थी जब कराहती आवाज में दीदी मीडिया से मुखातिब हुई थी। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरोलिया बाजार में। दीदी आप और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान के किया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था। SP भी नहीं था। लोकल पुलिस कोई नहीं था। दीदी का ये दर्द कहीं बीजेपी के लिए सियासी सिरदर्द न बन जाए, इसलिए पूरी फौज मैदान में उतर आई और इसे दीदी का पॉलिटिकल ड्रामा बताया। और ये पहला मौका है जब बीजेपी के इस सुर में कांग्रेस भी सुर मिला रही है। जब ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में। 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। ये सियासी पखंड के जरिए वो अपने को साबित करना चाहती है कि वो आहत है, उनको पर हमला हुआ है। लोग भावना में आ जाए, लोग दुख में आ जाए, लोग उन्हें उनके लिए दुख प्रकट करे। ये लोगों से सिर्फ दया और माया खींचने के लिए, नौटंकी के जरिए ये लोगों की भावना को अपने पक्ष खींचने के लिए ये सरासर एक पखंडी की तरह ये काम कर रही है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच खबर ये है कि ममता बनर्जी के बाएं पैर की हड्डी में गंभीर चोट आई है। दीदी के दाहिने कंधे में भी गंभीर चोट बताई जा रही है। बाजू और गर्दन में भी दीदी को चोट लगी है और अगले 48 घंटे ममता बनर्जी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। देखरेख के लिए 4 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक और मेडिसिन स्पेशलिस्ट शामिल हैं। Initial examination suggests severe bony injuries in her left ankle and foot, along with bruises and injuries in her right shoulder, right forearm and neck. एक साथ इतनी चोट का मतलब ये है कि ममता बनर्जी किसी गंभीर हादसे का शिकार हुई हैं। और ऐसे वक्त में जब बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रही है, तो सच क्या है ये हमने उन लोगों से जाना जो हादसे के वक्त वहाँ मौजूद थे।
और उस समय जब गाड़ी यहाँ रुकी तो सैकड़ों की भीड़ थी और भीड़ के मद्देनज़र जब गाड़ी का दरवाज़ा यहाँ से गया तो इस तरह की जो ये रेलिंग जैसी बनी हुई है यहाँ पर चौराहे के पास, इससे दरवाज़ा भिड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया है या उस तरह की कोई घटना हुई है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। देखने के लिए खड़े हुए थे मेरे लिए। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की नहीं, उस धक्के तो नहीं दिए। टीएमसी हादसे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन बीजेपी दीदी को जिम्मेदार बता रही है और चश्मदीद अलग ही कहानी सुना रहे हैं। सच जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि दीदी की चोट ने बंगाल में सियासत गरमा दी है, जिसकी एक तस्वीर कोलकाता में दिखी। राज्यपाल धनखड़ जब देर शाम ममता बनर्जी का हालचाल जानकर अस्पताल से लौट रहे थे, तब उन पर जूता चलाया गया। अस्पताल के बाहर टीएमसी समर्थकों ने राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगाए। बंगाल में मचे सियासी उथल पुथल पर अब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। तो अगले 48 घंटे तक ममता बनर्जी को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ सीधे जुड़ गए संवाददाता आदर्श सिंह। आदर्श, 8 बजे हेल्थ बुलेटिन आने की बात हुई थी, क्या आया हेल्थ बुलेटिन? देखिए प्रतिमा, अभी तक हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। सब ये इंतजार कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके समर्थक बल्कि जो और लोग मौजूद हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हेल्थ बुलेटिन जारी हो। माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में ही हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जैसा कि आपने बताया दर्शकों को कि वो 4 डॉक्टरों की निगरानी में हैं और अब से कुछ देर बाद ही हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। प्रतिमा जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं लगातार कि समर्थकों की भीड़ जुट रही है, अब कितने लोग वहां आसपास एसएसकेएम के हैं? क्योंकि कल जगदीप धनखड़ जब पहुंचे थे ममता बनर्जी का हालचाल जानने, तो उनका भी भारी भरकम विरोध हुआ था। बिल्कुल, कल जब राज्यपाल यहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त मैं भी यहाँ पर मौजूद था और मेरे सामने ही वो जो न सिर्फ जूता चला बल्कि उनके पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा गया। राज्यपाल गो बैक, बीजेपी गो बैक के नारे तक लगे। और अभी की अगर बात करें तो कल तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर समर्थक मौजूद थे। अभी की अगर बात करें तो सुबह से ही इक्के दुक्के समर्थक जो है वो आना शुरू हो गए हैं और अभी की संख्या तकरीबन 8 से 10 समर्थकों की है, जो सिर्फ अपने साथ ना सिर्फ बैनर पोस्टर लेकर आए हैं बल्कि बाकायदा यहाँ पर पूरे दिन भर बैठने की तैयारी से आए हैं और बैठ भी गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श इस तमाम अपडेट के लिए। तो आगे भी आपका रुख हम करते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें, नंदीग्राम में 1 अप्रैल को विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है नए नए जुमले गढ़े जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पहले दीदी को बाहरी बताया और अब उन्होंने नया जुमला गढ़ दिया है। मैं ब्राह्मणबाड़ी का संतान हूँ। माय ओन सॉइल, own soil. I am a voter of Nandigram. I am son of the soil. तो बंगाल के साथ साथ नंदीग्राम का संग्राम कौन जीतेगा और कौन सत्ता का शिकार फतेह करेगा, इस होड़ में अब नए जुमले गढ़े जा रहे हैं और उन्हें जनता के बीच उछाला जा रहा है। नंदीग्राम से खुद की उम्मीदवारी घोषित होने के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को बाहरी बताकर साफ कर दिया था कि लड़ाई धारदार होगी और बुधवार को जब वो पदयात्रा पर निकले तो उन्होंने बाहरी बनाम भीतरी की इस लड़ाई को नया आयाम दे दिया। 200% confidence. It's my own soil. Own soil. I am voter of Nandigram. I am a voter of Nandigram. I am son of the soil. I am working here since 2003. खुद को सन ऑफ सॉइल यानी धरती पुत्र या फिर भूमि पुत्र बताने के पीछे शुभेंदु का तर्क ये है कि नंदीग्राम पिछले 18 सालों से उनकी कर्म भूमि रही है। जन जन की उन्होंने सेवा की है, इसलिए चुनावी जीत का मेवा भी उन्हें ही मिलना चाहिए और जनता के आशीर्वाद में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए शुभेंदु ने खुद को ब्राह्मण बाड़ी का संतान भी बता दिया। शुभेंदु जी, ममता जी तो चंडी पाठ कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। भूल गलत, हिंदू का अपमान कर रहा है, गलत चंडी पाठ किया। कैसे गलत चंडी पाठ का? मैं ब्राह्मणबाड़ी का संतान हूँ। नंदीग्राम के चुनाव में मुद्दे गौड़ हैं और उम्मीदवार धर्म का चोला ओढ़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये काम टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से हो रहा है और बढ़त लेने में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए माथा जनता के दरबार से ज्यादा भगवान के दरबार पर टेका जा रहा है।
बुधवार को अपने नामांकन से पहले ममता बनर्जी जिस शिव मंदिर में गई थी, आज वहां शुभेंदु अधिकारी उसी मंदिर में पहुंच रहे हैं। शुभेंदु आज चुनाव प्रचार भोले के आशीर्वाद से ही शुरू करेंगे। और याद कीजिए, बंगाल का चुनावी आगाज परिवर्तन के नारे के साथ हुआ था, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद असली परिवर्तन दीदी में दिख रहा है। कभी जय श्री राम के नाम पर बिदक जाने वाली ममता बनर्जी बुधवार को मंदिर मंदिर घूमती दिखी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी को कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करना था, लेकिन पर्चा भरने से पहले ममता ने नंदीग्राम के शिव मंदिर में जाकर हाजिरी लगाई। इसके बाद उन्होंने हल्दिया में अपना नामांकन भरा और दिलचस्प बात यह है कि नामांकन भरने के बाद भी ममता बनर्जी मंदिर पहुंची। इस बार वो दुर्गा मंदिर गई, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और माँ दुर्गा की आरती भी की। नॉमिनेशन फाइल करलाम। दिल कभी कभी चाहते थे जे कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करी, तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। ताई एज ए कॉमनर आई एम कंटेस्टिंग दिस टाइम फ्रॉम नंदीग्राम एंड आई होप नंदीग्राम पीपल विल बी वेरी हैप्पी एवं दे विल वोट फॉर मी। कोलकाता में आपको बताऊं विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम था और तब जय श्री राम के नारे से चिढ़ हो गई थी ममता बनर्जी को। और वो ममता बनर्जी आज जब मार्च का महीना आ गया है, जब आज वो नामांकन उन्होंने किया है, कितना कुछ बदल गया है। जो नंदीग्राम आई है ना ममता बनर्जी, वो बिल्कुल नई ममता बनर्जी है। जिस तरीके से ममता बनर्जी देखते ही देखते एक हिंदू ब्राह्मण हो गई हैं। चंडी पाठ, काली पाठ से लेकर के भगवान कृष्ण, फिर यहाँ शिव जी के मंदिर, ये ममता को लोगों ने इस रूप में नहीं देखा था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी मंदिर मंदिर क्यों घूम रही हैं, उसके पीछे का सियासी समीकरण भी समझ लीजिए। नंदीग्राम में लगभग 34% मुस्लिम हैं और 65% वोटर हिंदू हैं। बाकी 1% में अन्य धर्म के लोग हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा की पार्टी के गठबंधन के बावजूद भी ममता बनर्जी को भरोसा है कि मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा उन्हें ही मिलेगा। लेकिन असली खेल हिंदू वोटर्स का है, जिस पर बीजेपी नजर गड़ाए बैठी है। इसलिए ममता अब हिंदू मतदाताओं पर फोकस कर रही हैं। ममता सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश में है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि बंगाल चुनाव में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो। ममता की पूरी कोशिश वोटों के ध्रुवीकरण को रोकना है या अपने पक्ष में करना है। इसीलिए वो खुद को हिंदू परिवार की बेटी भी बता चुकी हैं। हिंदू मुसलमान करছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। যারা 30-70 করছে বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, বলুন ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। दीदी के ऐसे बयानों पर बीजेपी निगाहें गड़ाए बैठी है और हमले कोलकाता से लेकर दिल्ली तक किए जा रहे हैं। उसी बंगाल के हिंदुओं को दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। वाह रे दीदी, मोदी ने तो कमाल किया। गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमे कोर्ट पर जनेऊ पहने, और दीदी अब चंडी जाप कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले ऐसा नहीं करती थी। वो बीजेपी की डर से, बीजेपी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए वो भरसक प्रयास में जुटे हुए। दिलचस्प बात यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी एक नहीं कई मंदिरों में जा रही हैं और लगातार जा रही हैं। ये तस्वीरें भी नंदीग्राम के ही गिरी बाजार के मंदिर की हैं, जहां ममता बनर्जी ने पहुंचकर सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं की, बल्कि लोगों से मुलाकात भी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।